The word biology has been derived from two which language words? Its correct answer is Greek. बायोलॉजी ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है. In biology, the word bios means its correct answer is life. Bios का मतलब life होता है. In biology, the word logos means its correct answer is C. मीन के thought और reasoning. मतलब ख्यालात भी और वजूहात दोनों इसका मतलब है. The division of biology in which we study animals is called zoology. Its correct answer is zoology. The division of biology in which we study plants are called botany. The study of tissues is called, its correct answer is histology. बायो की वो ब्रांच जिसमें हम बॉडी के टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं वो ब्रांच हिस्टोलॉजी कहलाती है. The study of internal structure is called, its correct answer is एनाटॉमी. बायो की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी जानदार के अंदरूनी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं वो ब्रांच एनाटॉमी कहलाती है. The branch deal with the study of parasites called, its correct answer is parasitology. बायो की वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स के अबाउट स्टडी करते हैं वो पैरासाइटोलॉजी कहलाती है. The study of fossils is called, its correct answer is paleontology. बायो की वो ब्रांच जिसमें हम ऐसे जानदार जो नपैद हो चुके होते हैं उनके जब डेड बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो बायो की वो ब्रांच पैलियोंटोलॉजी कहलाती है. The study of insect is called, its correct answer is entomology. बायो की वो ब्रांच जिसमें हम हशरात के बारे में स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, बायो की वो ब्रांच एंटोमोलॉजी कहलाती है. The study of the development of the embryo into a new individual is called, its correct answer is embryology. बायो की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी जानदार को एम्ब्रियो स्टेज पे स्टडी करते हैं उसकी डेवलपमेंट के अबाउट स्टडी करते हैं बायो की वो ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है. The study of the form and structure of living organisms are called, its correct answer is morphology. मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल, लॉजी मीन स्टडी. किसी भी जानदार की जब शक्ल व सूरत के बारे में उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं बायो की वो ब्रांच मॉर्फोलॉजी कहलाती है. द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड, इट्स करेक्ट आंसर इज टेक्सोनोमी. बायो की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों के नेमिंग के बारे में स्टडी करते हैं साथ उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस जानदार को किस क्लास में रखा जाता है बायो की ऐसी ब्रांच टेक्सोनोमी कहलाती है. The branch deals with the study of the functions of different parts of living organisms are called, its correct answer is physiology. बायो की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में कि कौन सा बॉडी पार्ट कैसे फंक्शन करता है इस चीज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो बायो की ये ब्रांच फिजियोलॉजी कहलाती है. The art of gardening is called, its correct answer is horticulture. गार्डनिंग का मतलब होता है अपने पसंदीदा प्लांट्स को कल्टीवेट करवाना. द लार्जेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इट्स करेक्ट आंसर इज बायोटेक्नोलॉजी. इन कुरान वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम, इट्स करेक्ट आंसर इज वाटर. कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया मैंने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया. Jabir bin Hayyan was born in which country? Its correct answer is Iran. ईरान में पैदा हुए जाबिर बिन हयान. Al-Hawan is a famous book by which Muslim scientist? Its correct answer is जाबिर बिन हयान. जाबिर बिन हयान की मशहूर किताब अल-हवान है. Same species living in the same place at the same time make, its correct answer is population. The part of Earth where communities of living organisms exist is called, its correct answer is biosphere.
ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट कम्युनिटीज़ पाई जाती हों, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हों, ज़मीन का वो हिस्सा बायोस्फीयर कहलाता है। यूनिसेलुलर इज इट्स करेक्ट आंसर इज यूग्लिना। यूग्लिना ऐसा जानदार है जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है। इसकी पूरी लाइफ जस्ट एक सेल पर मुश्तमिल है।